अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो 17.4 करेंगे एक्सरसाइज, और इससे पहले की 3 एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो आपने अगर वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो आप लिखिएगा न्यू मैथमेटिक्स बुक एक्सरसाइज 17.4 ME इंग्लिश सेंटर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी और क्लास 10 भी लिख दीजिएगा। तो आज जो है वो वेन डायग्राम को बेसिकली हमने पढ़ना है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो एक बार बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो ये जितना भी काम मैं कराऊँ वो आपको मिल जाए। देखिए, वेन डायग्राम में सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा कि जो हमने पीछे पढ़े हैं ना सेट को सॉल्व करने का तरीका, वैसे हम सेट को सॉल्व नहीं करते। इसमें हम जो है वो क्या करते हैं, हम जो है वो सर्कल बनाते हैं और रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, रेक्टेंगल जो है ना वो आपके पास किसके लिए इस्तेमाल होता है? रेक्टेंगल आपके पास इस्तेमाल होता है यूनिवर्सल सेट के लिए, और सर्कल्स जो है वो आपके पास सिंपल सेट के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के लिए क्या? रेक्टेंगल, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल के अंदर सर्कल बनाए जा रहे होते हैं। तो रेक्टेंगल के अंदर जब सर्कल बना रहे होते हैं तो हमें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अक्सर जो हमारे पास सेट ए होता है या बी होता है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, यानी ए के तमाम एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आ रहे होते हैं। तो इसीलिए सर्कल को फिर हम इसके अंदर बना देते हैं इस तरह से, कि ये बात इस चीज़ को बताती है कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होता है? सुपर सेट होता है, यानी वो सबसेट बन रहा होता है उससे बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये वेन डायग्राम जो है ना ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है, जो कि 1818 में डिस्कवर हुआ है, ये 1881 में। अच्छा, अब देखें थोड़ा सा वेन डायग्राम्स की हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, ताकि इससे अच्छी तरीके से आप अपने आप को रिलेट कर सकें और इसे और अच्छी तरीके से समझ सकें। तो बस एक छोटी सी डेफिनेशन है, जो छोटी सी इंट्रोडक्शन है वो पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस दैट द सेट्स दैट रिलेशन एंड ऑपरेशंस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली। तो वेन डायग्राम में आप क्या करते हैं? सेट को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दिस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वेन डायग्राम, नेम आफ्टर द इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन। तो जॉन वेन जो है साइंटिस्ट है, उनके नाम पे ये रखा गया है। हु इंट्रोड्यूस इन 1881, यानी 1881 में जो है वो 1881 में जो है ये AD में ये इन्होंने दिया था। इन वेन डायग्राम अ रेक्टेंगल इज यूजुअली यूज इन प्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। तो रेक्टेंगल किस लिए आता है? MCQs में पूछा जाएगा, यूनिवर्सल सेट के लिए। सेट्स वेयर सर्कल और ओवल्स, यानी सर्कल और ओवल्स जो है वो आपके पास सिंपल सेट रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो देखें, इसकी बहुत सारी जो है वो एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सरसाइजेस में ये तमाम की तमाम आ गई हैं, तो एक्सरसाइज करा दूंगा तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको एक्सप्लेन हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम एक्सरसाइज करते हैं अपनी। एक बात याद रखिएगा कि जो शेडेड रीजन होता है ना, शेडेड रीजन आपके पास क्या बता रहा होता है कि ये जो है वो यूनियन बन रहा है, या ये शेडेड रीजन की जो चीज़ें होती है ना आप वो ले रहे होते हैं सेट में, और जो शेडेड रीजन नहीं होता यानी जिसमें कलर नहीं हुआ होता वो आप सेट में नहीं ले रहे होते हैं। यानी आप जब भी सेट बनाते हैं ना वेन डायग्राम की मदद से, तो सिर्फ वही नंबर लेते हैं जो शेडेड रीजन में आ रहे होते हैं, वो नंबर नहीं लेते जो शेडेड रीजन में नहीं आ रहे होते। शेडेड रीजन यानी जो येलो कलर से कलर किया हुआ है ना उसको मैं शेडेड रीजन बोलूँगा, और अनशेडेड रीजन वो है जो कलर नहीं हुआ हुआ। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन तो इसमें 4 हैं लेकिन थोड़ा सा ना लेंदी है, लेकिन मैं आपको तमाम ही क्वेश्चन इंशाल्लाह करा दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, उसका जो है आपके पास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंडीशंस दी हुई है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है आपको? सबसे पहले ये कह रहे हैं कि आप जो है ना वो A यूनियन B पता करो, A यूनियन B पता करो। लेकिन ध्यान रखना, कंडीशन देख लो सबसे पहले मैं ना ये कंडीशन मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि A सेट जो है और B सेट दोनों अलग अलग होने चाहिए, आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट में कोई भी नंबर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सेट दूसरे से मुख्तलिफ अलग होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा सेट भी बना देता हूँ, यहाँ A सेट बना देता हूँ ताकि आपको ना समझने में आसानी हो जाए। 1 2 3, ये ज़्यादा नंबर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बस इतने से काम हो जाएगा, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, 4 5 6। ठीक है, अब ये दोनों सेट क्या हैं? डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट से मुराद ना A सेट का कोई भी एलिमेंट B में आ रहा है, ना ही B सेट का कोई भी एलिमेंट A में आ रहा है। तो इस तरह जो सेट होते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं। तो देखें ये आपके पास तो डिसजॉइंट सेट्स हो गए, हमने देख लिया।
ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें वेन डायग्राम बनानी है। अच्छा, एक सेट आपके पास यूनिवर्सल सेट भी होगा यहाँ पर। अब यूनिवर्सल सेट जो है ना वो इनके तमाम एलिमेंट्स को कंटेन किया हुआ होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 5 और 6, 5 6 7 और इस तरह ये 100 भी जा रहा होगा, ठीक है। इसको और थोड़ा आगे ले लेते हैं, 10 तक ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने क्या किया, ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया, सबसे पहले मुझे क्या कंडीशन प्रूव करनी है, मुझे सबसे पहली कंडीशन प्रूव करनी है कि ए यूनियन बी की कंडीशन प्रूव करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मैं इसको बाहर लिख देता हूँ, ये यूनिवर्सल सेट है आपके पास, अंदर नहीं लिखेंगे बाहर ही लिखेंगे, ठीक है इसको। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब डिसजॉइंट बोला है उसने, तो डिसजॉइंट का मतलब क्या है, अच्छा यूनिवर्सल सेट तो है लेकिन ए और बी सबसेट हैं यूनिवर्सल के, यानी जो ए के पास नंबर है ना वो यू में आ रहे हैं, ठीक है, और जो बी है ना वो भी यू में आ रहा है पूरा का पूरा, तो यूनिवर्सल सेट हो गया। तो इसलिए मैं इसके सर्कल के अंदर बना रहा हूँ। अब ये दोनों ना डिसजॉइंट है तो इसलिए एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखेंगे इन्हें। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, तो इसीलिए इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा और बाकी जो नंबर बच रहे हैं 3 से लेकर 10 तक बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो इसलिए 1 2 3 इसमें भी आ सकता है और बाहर भी लिख सकते हैं आप, और बाकी जो नंबर बच रहे हैं उसे हम बाहर ही लिखेंगे, ठीक है। तो अभी नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें नंबर लिखना है तो डी मॉर्गन्स लॉ और उस लॉ में हम नंबर लिखेंगे, इधर तो बस हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब आ जाते हैं कि इसको शेड किस तरह से करना है, तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो फिर तो ये आसान है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब इसको शेड करने का तरीका देख लीजिए कि इसको शेड कैसे करेंगे। तो देखें, शेड ऐसे करेंगे कि यूनियन में आपको क्या करते हैं आप, यूनियन में आप जो ए और बी में आ रहा होता है उसको क्या करते हैं, अरेंज करके लिख लेते हैं। तो यहाँ भी बस यही करना है आपको कि इस पूरे को शेड कर दें, इस पूरे को शेड कर दें, और इन दोनों में जो भी आ रहा है ना उसको ऐसे करके लिख लें, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। बस ये इसमें काम करना है और कोई ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा काम हमने नहीं करना है, तो बस इतना ही इसमें काम हो रहा था हमारा। अब इसी तरह से ना हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो स्टूडेंट अब क्या करना है, अब हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। अब बस वही सेम काम है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, जल्दी जल्दी इसको करेंगे, ज़्यादा इसका लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। यू लिखना है, एक सर्कल ए को डिनोट कर रहा है, दूसरा सर्कल बी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। दोनों को अलग अलग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ए और बी में कुछ भी सेम नहीं है। अगर ए और बी में अगर कुछ भी सेम होता ना तो ऐसे बनाता मैं फिर, और जो सेम होता वो यहाँ लिख देता इस शेडेड रीजन में। तो अब जब दोनों में कुछ सेम ही नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन नल आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया नल, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आ जाएँ, इसी तरह से हम करते हैं इनका सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस आपको लेना अच्छी तरीके से आता है, आपको मैं अच्छी तरीके से सिखा चुका हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे लेते हैं। बस ये डायग्राम्स बनानी है और आंसर लिखना है। देखिए, वैसे सॉल्व नहीं कीजिएगा जैसे हमने पीछे सॉल्व करते आए हैं कि इनको आपस में यूनियन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन, वो नहीं करना है। यहाँ डायग्राम की मदद से सॉल्व करना है, ये ज्योमेट्रिकल तरीके से हमने इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी भी ये अलग अलग ही बनेंगे, डिसजॉइंट सेट हैं ये दोनों एक दूसरे के, डिसजॉइंट है तो कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते ए और बी। अच्छा, आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब आप ए और बी को जो है वो इनका सिमेट्रिक डिफरेंस लेंगे तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा कि जो दोनों में सेम होगा वो कट जाएगा और जो दोनों में बच रहे होंगे वो लिख लेंगे बस। तो दोनों में कुछ सेम ही नहीं है तो कुछ कटेगा नहीं, लेकिन दोनों में बच क्या रहे हैं, इसके तमाम एलिमेंट्स बच रहे हैं, इसके तमाम एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो इनको बस एज इट इज उठा के ले लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6। तो देखा, जिधर हमने शेड किया बस वही हिस्सा लिया। तो आपको ये बात मैं बता दूं कि इसके अंदर क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, ठीक है, और इसके अंदर क्या आ रहा है, 4 5 और 6 आ रहा है, और बाकी फिर ये शेड हो गया, कलर कर दिया मैंने, ठीक है। कलर कर दूंगा तो फिर ये 5 6 छुप जाएगा, तो इसीलिए ये शेड होकर आ रहा है ना, तो इसलिए तमाम के तमाम नंबर उठा लिए मैंने। और जहाँ पर शेडिंग नहीं हो रही बाहर यूनिवर्सल सेट में तो फिर वो उठाया ही नहीं मैंने। तो इस तरह से ये हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं डिफरेंस के ऊपर। तो ए डिफरेंस बी, ठीक है, ए और बी का डिफरेंस लेना है ना, हाँ। तो अब यूनिवर्सल सेट बनाते हैं।
वही दोबारा तरीके से, क्योंकि बार बार मुझे मिटाना यूँ पड़ रहा है कि फिर वो मैं कलर वलर कर देता हूँ तो उससे फिर वो ना समझ नहीं आएगी डायग्राम, अगर मिटाऊंगा नहीं तो। ठीक है, डिसजॉइंट सेट है तो अलग अलग ड्रॉ कर लिए। अच्छा भाई देखो, ए के सेम नंबर को माइनस कर दो आप किससे, बी से, और जो बस ए में बच रहा है ना वो ले लो। यही करते थे ना डिफरेंस में कि ए और बी में जो सेम होते थे वो माइनस कर देते थे, और जो बस ए में बच जाता था वो ले लेते थे। तो ए में जो बचेंगे वो उसी के नंबर होंगे, और ए में क्या बच रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस कैसे आएगा, इसका डिफरेंस आएगा, देखें अगर ऐसा नहीं है कि ए और बी में कुछ कट नहीं रहे तो इसलिए आप ए के नंबर भी नहीं लेंगे, नहीं, अगर ए और बी में कुछ नहीं कट रहा तो आप ए के नंबर फिर भी ले लोगे, ठीक है, बी से फिर नहीं लोगे। तो इसीलिए ए से लूँगा तो सिर्फ ए को शेड किया, अगर बी से भी लेता तो बी को भी शेड करता। लेकिन आपको पता है डिफरेंस में आप क्या करते हो, ए और बी में सेम नंबरों को काट देते हो और जो सिर्फ ए में बचते हैं वो ले लेते हो। ए और बी में कुछ सेम था ही नहीं तो इसलिए कुछ कटा ही नहीं, और जो सिर्फ ए में बच गया वो ले लिया। अभी ये बात आपको यहाँ भी अच्छी तरह समझ में आ गई, और अभी जहाँ पर सेम होगा ना वो भी समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया, ये एक कंडीशन थी। अब आ जाते हैं अपनी सेकंड कंडीशन की तरफ। तो अब इसी सवाल की सेकंड कंडीशन भी है। तो इन्होंने थोड़ा सा ना हार्ड कर दिए बुक को, मतलब हार्ड इस तरह से कर दिए कि उसी की कंडीशन 1 करो, उसी की कंडीशन 2 करो, उसी की कंडीशन 3 भी करो। तो ये कंडीशनें जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम लेती हैं। ठीक है, ए एंड बी हो गया मेरे पास। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से मुराद ये है कि ए और बी में कुछ नंबर सेम होंगे, कुछ नंबर सेम पाए जा रहे होंगे, ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, अच्छा भाई देखो, अब मैं पहले सेट यूनिवर्सल बना देता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है ना वो पहले लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब आ जाता है सेट ए, 1 2 3 5 6। ठीक है, सेट मैं अपने पास से ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने हमें कंडीशन बता दी है, बाकी फिर सेट हम खुद ही बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 1 2, ठीक है, 4 6 7 8। चलो 8 नहीं लेता हूँ, इसमें 1 2 3 4 5 लिए ना, इसमें भी 5 हो गए तो बस 5 5 लेते हैं। अब ओवरलैप कर रहे हैं दोनों सेट एक दूसरे से। कैसे पहचान रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं, कि कुछ नंबर ए के आपके पास बी में आ रहे हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हमने अपने सेट्स तो लिख लिए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहली कंडीशन यूनियन की लगानी है, ए यूनियन बी। अच्छा भाई, ये हो गया आपका ए यूनियन बी का सेट आ गया। अब ये तो यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर रहा है आपका। अब और ये सर्कल इसके अंदर बनने से क्या पता चल रहा है कि ये जो सर्कल यानी जो ए सेट है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट भी है। अच्छा, अब ये हिस्सा ये मैं ये क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ए और बी में कुछ नंबर सेम है यानी ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसीलिए ऐसे बना रहा हूँ। एक वो 1 है और एक वो 2 है, ओवरलैप कर रहे हैं। तो 1 और 2 ये दो जो हैं ये आपके पास ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके बना रहा हूँ। ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं तो ये मैंने बना दिया। अब बाकी हम क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। अच्छा, ओवरलैप वाले नंबर भी आते हैं यूनियन में, तो इसीलिए आपके पास 1 2 भी आ जाएगा। तो ए यूनियन बी हो गया आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 9। अच्छा देखो अब कैसे लिया मैंने कि जो तमाम पे कलर हो गया था, तो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 और 9 भी आ गया। तो बाकी यूनिवर्सल यूनियन निकालना तो सेम ही है जैसे हर बार निकालते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब इसी का इंटरसेक्शन देखते हैं। अब इसका इंटरसेक्शन कैसे होगा, ये देखो, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे ले लिया। अच्छा, ये तो सब इसको मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, अब मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया, सेट ए सेट बी, दोनों में सेम क्या है, 1 और 2। तो इंटरसेक्शन में पता है जो सेम होता है वही लेते हैं, तो सिर्फ इतना हिस्सा कलर होगा 1 और 2 वाला, और लिया भी क्या जाएगा, सिर्फ 1 और 2 लिया जाएगा। तो 1 और 2 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा इंटरसेक्शन। अब इसी तरह से निकालना है हमने सिमेट्रिक डिफरेंस। तो स्टूडेंट मैं तो ये मार्कर से कलर कर रहा हूँ, बोर्ड मार्कर से, लेकिन आप जो है वो कोई येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर लेके उससे कलर करिएगा ताकि काम और अच्छा लगे आपका। अब सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा हमारे पास। ठीक है, चौथी कंडीशन हमारे पास
सिमेट्रिक डिफरेंस की थी, तीसरी कंडीशन। बाकी वो सेम ही तरीका है कि यूनिवर्सल सेट में दो सबसेट आ रहे हैं और वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अब बाकी हमने जो लड़ना है ना वो इस चीज़ में कि कलर कहाँ होगा। देखो भाई, सिमेट्रिक डिफरेंस में तो आपको क्या पता है कि जो सेम होते हैं वो कट जाते हैं, यानी 1 और 2 तो नहीं आएगा साइड में, लेकिन जो बच जाते हैं ना वो आ जाएंगे। अब बचे कौन से, 3, 5, 9 बचे, और यहाँ कौन से बचे, ए में तो ये 3, 5, 9 बचे, और यहाँ कौन से बचे, 4, 6, 7 बचे। तो यानी ये नंबर आ जाएंगे, ये कलर हो जाएगा, और यहाँ पर ये नंबर आ जाएंगे। तो आपके पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में कौन से नंबर आ जाएंगे, 5, 9, 4, 6, 7। ठीक है, देखो 5 इसमें तो है, 3 इसमें तो है पर इसमें नहीं है, 5 इसमें तो है इसमें नहीं है, 9 इसमें तो है इसमें नहीं है, 7 इसमें तो है इसमें नहीं है, 6 इसमें तो इसमें नहीं है। ठीक है, तो जो जगह कट, बस ये जगह कलर नहीं होगी 1, 2 वाली, क्योंकि ये सिमेट्रिक डिफरेंस में कट जाते हैं, नहीं लिए जाते, बाकी जो बचने वो लिख लिए जाएंगे। अब इसी तरह से आपने लेना है क्या, इसी तरह से आपने लेना है डिफरेंस। अब आ जाओ दो सेट्स का ले लेते हैं डिफरेंस, ए डिफरेंस बी ले लेते हैं, वही सेम तरीका। अब आप ये नहीं बोलिएगा सर आप बार बार मिटा के लिख रहे हैं, तो देखो मिटाना तो मुझे पड़ेगा ना, क्योंकि मैं उसको शेड कर देता हूँ। तो इसमें वैसे बनाने में तो कोई टाइम नहीं लग रहा सेट्स को। ये एक सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। ठीक है, ये ए को डिफाइन कर रहा है, ये बी को डिफाइन कर दिया मैंने। 1, 2 सेम लिख लिए दोनों। अब आपको डिफरेंस में तो पता है कि बस ए और बी में जो सेम होते हैं वो कट जाते हैं, यानी 1 और 2 तो नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन डिफरेंस में सिर्फ ए से लिखा जाता है, यानी जो पहले आ रहा होता है उससे लिखा जाता है, सिर्फ ये नंबर लिखे जाएंगे। और यहाँ पर कौन से नंबर आ रहे हैं, 3, 5 और 9। ठीक है, 3, 5, 9 आ रहे हैं। तो ए डिफरेंस बी में क्या लिखोगे आप, 3, 5, 9। हालांकि इसमें भी नंबर बच रहे हैं, लेकिन आपको पता है इसके नंबर नहीं लेते हम डिफरेंस लेते वक्त। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होगा, सिर्फ ये हिस्सा शेड हुआ होगा, ये हिस्सा। ठीक है, बाकी ये और ये जगह खाली रहेगी। आ जाओ, अब जो है वो तीसरी कंडीशन लगा के सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको 2 कंडीशनें लगा के तो सॉल्व करना सिखा दिया। अब तीसरी कंडीशन में देखता हूँ क्या है मेरे पास। तीसरी कंडीशन में कहते हैं कि ए जो है ना वो बी का सबसेट होना चाहिए, मतलब ए के जो एलिमेंट है ना वो तमाम के तमाम बी में आ रहे हो और बी के पास इजाफी एलिमेंट्स भी मौजूद हो। ठीक है, वही अपना क्वेश्चन 1 है, सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यूनिवर्सल सेट वही 10 ही रखता। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, ए आपके पास आ गया, और ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि ए सबसेट होना चाहिए बी का, 1, 2 बस 3 तक ले लो। ठीक है, ज़्यादा मत लो। अब बी सबसेट ए है बी का, ए बी का सबसेट है, तो यानी 1, 2, 3, 4। ठीक है, सबसेट हो गया ना, ए बी का सबसेट बन रहा है कि ए के तमाम एलिमेंट बी में भी आ रहे हैं और ए सबसेट यू का भी है। देखो ये बात याद रखना, ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का भी और साथ ही साथ एक बी का भी, और बी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का भी। ठीक है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी कर लो। अच्छा, ये ब्रेसेस क्यों बना रहा हूँ मैं इसके। ठीक है, ये ए यूनियन बी, तो ये बात याद रखना कि ये आपके पास आ गया सेट बी। अच्छा, इसको मुझे ना थोड़ा सा बड़ा, चलो अभी तो हो जाएगा लेकिन आगे थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा मैं। ये आ गया आपके पास सेट बी। ठीक है, ये आ गया अंदर आपके पास सेट ए। ठीक है, ये जो मैंने बनाया ना, ये बनाया मैंने सेट ए। अब ए को बी के अंदर ए क्यों बनाया मैंने, क्यों, क्योंकि ए के पास तमाम वो एलिमेंट मौजूद हैं जो बी के पास मौजूद हैं, जैसे कि 1, 2 छोटा सा करके 3। आई होप 3 समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो अब यूनियन लेना है, तो यूनियन में तो आपको पता है कि ए और बी दोनों के नंबर आ जाते हैं, तो इसे सबको कलर कर दिया आपने। ठीक है, सबको कलर कर दिया आपने, तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका यूनियन। ठीक है, समझ गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई समझने। यहाँ बस वो ये हो गया कि वो जो मैंने सेट बनाया था ना वो गायब हो गया। वो इसलिए गायब हुआ क्योंकि मैं मार्कर से कर रहा हूँ ना, तो फिर वो मुश्किल तो रहेगी। अब इसका ना इंटरसेक्शन करते हैं। अच्छा, ये बता दूँ, प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना इसका सेट बनाने में आपको कि 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, ऐसे बनेगा। अब आ जाओ इंटरसेक्शन की तरफ, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है,
कंडीशन अभी भी वही सेम रहेगी कि ये बी हो गया और ये अच्छा सा हमारे पास ए आ गया। अब इतनी जगह तो है कि ए अंदर ही लिख सकता हूँ मैं, एक काम करो बाहर ही लिख दो, ये ए है सेट और ये बी है सेट, ठीक है। तो 1 2 3 इसके अंदर क्यों बन रहा है, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है बी का। अब आपको पता है कि इंटरसेक्शन में आप क्या करते हो, जो सेम होता है बस वही लेते हो। तो सेम तो बस आपके पास यही आ रहा है ना, ए बी सेम, ए सेम आ रहा है आपके पास, ये सेम आ रहा है, यानी जो नंबर ए में है वो बी में है, तो बस ए को कलर कर दोगे तो बी खुद ही आ जाएगा आपके पास इंटरसेक्शन होकर, ठीक है। तो बस जो ए बच रहा है वो बी लिख लो। अच्छा, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो आप 1 2 3। कैसे प्रूव कर सकते हो, तो क्या आप इंटरसेक्शन लोगे तो सिर्फ ए के नंबर ही बार बार आएंगे, ठीक है, बार बार ए के नंबर। अगर मैं ये 3 काट दूँ ना तो भी 1 2 आ जाएगा, यानी फिर भी आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास ए के नंबर ही आ रहा है। लेकिन 3 दोबारा लिख दूंगा तो भी यही कंडीशन होगी। तो इसीलिए मैंने ये काम करा आपके लिए। अब आ जाओ डिफरेंस लेते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो कोई ये कह नहीं सकता कि ये एक सवाल था, ये टोटल में ना कम से कम ये 10-12 सवाल थे कि बार बार उसको डिफरेंस बना के बार बार उसको जो है वो कंडीशनें बदल दी उन्होंने हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ तो बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है। यूनिवर्सल सेट, बी सेट, ए सेट, ठीक है, ए सेट बी सेट। आई थिंक इतना नाम तो नहीं जा रहा है बार बार डायग्राम बनाने में, छोटी सी ये डायग्राम, वेन डायग्राम। अच्छा भाई, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस में तो पता है क्या करते हो कि 1 2 3 दोनों सेट में कॉमन है, तो ये तो नहीं लिखोगे, ये लिखोगे, बस ये सेट लिखोगे, ये क्या है आपके पास, ये लिखोगे। और ये है क्या है, ये आपके पास आ रहा है सिर्फ, छोटा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ 4, तो सिर्फ क्या लिखोगे, अच्छा ये सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन और ये आपका आ गया सिर्फ 4, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, आपका जवाब होगा सर नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस में तो सेम काट देते हो और जो बच जाते हैं वो लिख लेते हो और बच तो सिर्फ 4 रहा है, तो इसीलिए सिर्फ 4 लिख लोगे। आओ अब आखिरी करते हैं डिफरेंस। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 तो सक्सेसफुली हो गया, बस ये आखिरी चीज़ करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट, ये आ गया आपके पास बी सेट, ये आ गया आपके पास ए सेट। अच्छा, आप थोड़ा सा सर्कल अच्छा बना है, ये बी सेट, ये ए सेट, इधर 1 2 3 ही आ गया। अच्छा भाई, अब आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि आप जो है वो डिफरेंस में जो नंबर सेम होते हैं वो काट देते हो और लिख सिर्फ पहले वाले से लेते हो, यानी ए से लिख लेते हो सिर्फ। तो आप काटोगे क्या, 1 2 3 काट दिया, तो जो चीज़ कट जाती है उसको हम कलर नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंस में। तो 1 2 3 को तो मैं कलर नहीं करूँगा और 4 भी मेरे पास नहीं आएगा, तो इसमें मैं कुछ भी कलर नहीं करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा, नल सेट आएगा। जब मैंने कुछ भी कलर नहीं किया ना, तो इसका मतलब है कि कुछ भी मैंने वहाँ से इस्तेमाल ही नहीं किया। तो ये आपका तरीक़ाकार था, आई होप समझ में आ गया हो। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जल्दी से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बच्चे टेंशन में आ गए होंगे, सर क्वेश्चन नंबर 1 तो करा दें, सॉरी 2 तो करा दें, तो फिर 3 करते हैं, चलो फिर 4 करेंगे, ठीक है। चलो 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है, 3 नहीं 2 करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आसान है। तो सबसे पहले हमें कंडीशन 1 सॉल्व करनी है, उसके बाद कंडीशन 2 सॉल्व करेंगे। तो ए क्या दिया हुआ है आपको, ए बी सी डी एंड ई, और बी क्या दिया हुआ है, इक्वल टू, बी क्या दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू। तो अब ये तो अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि बी जो है वो ओवरलैप कर रहा है ए से, ठीक है, क्योंकि दोनों में एक चीज़, दो चीज़ें सेम है, वो है ए और ई। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये कंडीशन प्रूव करनी है, ए यूनियन बी इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के, सॉरी बी यूनियन ए के, ठीक है। ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन सी के। तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपने बनाना है, अच्छा यूनिवर्सल सेट नहीं है इसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट नहीं है। जब उन्होंने यूनिवर्सल सेट दिया हुआ ही नहीं है तो हम यूनिवर्सल सेट नहीं लाएंगे। हाँ, अगर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ होता तो मैं यूनिवर्सल सेट ज़रूर इस्तेमाल करता, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगा, अकॉर्डिंग टू बुक ये बनाऊँगा, ठीक है, ये बनाऊँगा,
रेक्टेंगल। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट के लिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सल सेट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं रेक्टेंगल के अंदर चीज़ें ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ताकि ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा एक सेट हो गया, ए हो गया हमारा सेट, और ये हो गया हमारा सेट बी। यहाँ वो नंबर आएंगे जो दोनों में कॉमन थे, कॉमन दोनों में ए और ई थे। जब ए और ई दोनों में कॉमन थे तो ए और ई यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो बचेंगे एलिमेंट ए के वो ए वाले में लिख दो। ए के जो एलिमेंट बचे हैं, ए के एलिमेंट बचे हैं, बी बचा है, सी बचा है और डी बचा है। और ई का क्या बचा है, आई ओ यू। अच्छा, अब कलर दोनों पे करोगे, कलर सब पे कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप ओवरलैप करने वाले नंबर भी लिखते हो यूनियन में, और साथ ही साथ आप वो नंबर भी लिख लेते हो जो कि सेम ना भी हो। ठीक है, तो अगर इसका सेट लिखोगे ना तो ये हो गया आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी हो गया। अब इसी तरह से ए बी यूनियन सी करना है, बी यूनियन ए, बल्कि सी बोल रहा हूँ, ए करना है। ठीक है, तो ये बस मैं बना रहा हूँ रेक्टेंगल, यहाँ मैं यूनिवर्सल सेट नहीं दिया हुआ, बस रेक्टेंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब हम बनाएंगे बी, क्योंकि बी पहले लिखना है हमें वेन डायग्राम के मुताबिक, उसके बाद हम बनाएंगे ए। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए और ये आ गया हमारे पास ई। ठीक है, अब वही सेम चीज़ कलर, तो देखा दोनों सिचुएशन में वेन डायग्राम सेम आई, वेन डायग्राम दोनों सिचुएशन की सेम आई। अब हमने यहाँ पर काम करना है, यही काम इंटरसेक्शन के लिए भी करना है। ये तो यूनियन के लिए हो गया ना, तो चलो इंटरसेक्शन के लिए करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ये चीज़ें हम पीछे ही प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मैं बना रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम वी डी। तो ये आ गया आपके पास ए, ये आ गया आपके पास बी, ये ए का सेट आ गया, ये बी का सेट आ गया। दोनों में कॉमन क्या है, ए और ई। तो बस ये वाला आप हिस्सा लोगे, बाकी कोई भी हिस्सा नहीं लोगे। अब इसी तरह से बी इंटरसेक्शन ए बना लो, दोनों में कॉमन फिर वही सेम आएंगे। हाँ, लेकिन बस अब ये होगा कि पहले बी आएगा सेट, फिर ए सेट आएगा। ठीक है, तो ए और ई कॉमन आएगा, इसको ये लिख लो। ठीक है, तो देख रहे हो वेन डायग्राम से भी ये बात प्रूफ हो रही है कि ए यूनियन बी के बराबर है, बी यूनियन ये ए यूनियन बी के, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है। वेन डायग्राम से भी ये चीज़ प्रूफ हो रही है, क्योंकि देखो सिर्फ ये हिस्से उठाओगे तो क्या लिखोगे, ए और ई। सेट क्या लिखोगे इसका अगर सेट लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो ए और ई लिखोगे। ठीक है, क्योंकि वही कलर किया है। और यहाँ भी अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे, सॉरी टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो ए और ई लिखोगे, बिल्डर फॉर्म नहीं है, टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, तो बस हो गया। अब आओ यही काम दूसरे सेट्स के लिए भी करते हैं, कंडीशन 2 लगाते हैं। अच्छा, पहली कंडीशन में तो वो आपस में क्या कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे। लेकिन जो दूसरी कंडीशन आप देखोगे ना, उसमें क्या होगा कि जो आपके पास एक सेट है ना वो दूसरे का सबसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल पी सेट जो है वो क्यू पी का सबसेट है। इसको इतना बड़ा बड़ा करके नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें जगह चाहिए होगी नीचे। ठीक है, तो पहले मैं सी सेट पी लिख लेता हूँ जो कि शुरू हो रहा है 1 से 10 तक। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन आखिरी में 10। ठीक है, और उसके बाद फिर क्यू सेट, जनरल फार्मूला याद है आपको, तो वही इस्तेमाल होगा। 2 4 3 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ठीक है, ये हो गया। अब देखो भाई, P यूनियन Q आना चाहिए और Q यूनियन P आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ P यूनियन Q। अच्छा, ये मैंने ब्रेसेस बना दिए, मुझे बनाना रेक्टेंगल। अब ये कंडीशन सबसे ज़्यादा अहम है कि Q जो है वो सबसेट है P का। तो ये हो गया मेरे पास मेरा सेट P। अब Q जो है वो सबसेट है P का, तो इसीलिए Q जो है वो P के अंदर ही बनेगा, क्योंकि जो एलिमेंट P के पास हैं सेम ऐसे एलिमेंट Q के पास भी हैं, लेकिन P के पास थोड़े इजाफी एलिमेंट है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये जो रीजन है वो इजाफी एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। फॉर एग्जांपल 2 4 6
8 10th दोनों में कॉमन है। देखो ये भी 2 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, ये भी 8 आ रहा है, ये भी 10th आ रहा है। बाकी जो 1 5 6 भी कॉमन है, 5 7 9 ये जो है वो बराबर यहाँ पर आ जाएगा, इन हिस्सों में आ जाएगा। जैसे कि 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, 1 आ गया, और फिर 3 आ गया, इसी तरह से, और 5 6 7 भी आ जाएंगे। तो कलर तो सब पे ही होगा, फिर कलर तो आपको पता है सब पे ही करेंगे, क्योंकि हम वेन डायग्राम जब भी बनाते हैं यूनियन की तो कलर सब पे कर दिया जाता है। अब करते हैं Q यूनियन P करते हैं। अब भी कंडीशन जो है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। अब भी जो है आप पहले Q लिख लोगे, फिर P को अंदर बना दोगे, अब भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर वही आ जाएगा 2 4 6 8 10 और कलर हो जाएगा। तो आंसर आपका सेम आ रहा है, आंसर आपका सेम आ रहा है, ठीक है। तो दोनों की वेन डायग्राम सेम आ रही है, यानी आंसर सेम है। अब यही काम करते हैं हम इंटरसेक्शन के लिए। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, P इंटरसेक्शन Q, Q इंटरसेक्शन P। पहले P इंटरसेक्शन Q करते हैं। देखिए आप ये सोच रहे होंगे सर पहले P है तो P बनाए, तो ठीक है, पहले P बना लेता हूँ। ये लो P बना लिया पहले मैंने, फिर बाद में Q बना लेता हूँ। तो बात तो एक ही है ना, तो इसलिए मैंने ये पहले बना दिया आपके लिए, ठीक है। सॉरी, पहले Q बनाया, तो पहले ये Q बना दिया मैंने, फिर मैंने P बना दिया, ठीक है। तो वही सेम आ जाएगा 2 3 4 6। लेकिन आपको पता है इंटरसेक्शन में क्या करते हो, बस आप जो सेम होते हैं वो लेते हो। तो सेम दोनों में वही आएंगे जो कि सबसेट A में आ रहा है, यानी जो सबसेट P में सबसेट Q में आ रहा है। तो जो एलिमेंट Q के पास है वही तमाम P के पास है, तो बस Q के एलिमेंट ही आप दोबारा लिख लोगे P इंटरसेक्शन Q में। तो P इंटरसेक्शन Q का सेट क्या बनेगा, 2 4 6 8 10, ठीक है, क्योंकि वो सारे ऊपर कॉमन आ रहे हैं। अगर कॉमन नहीं आ रहे होते तो फिर ओवरलैपिंग की कंडीशन से बनाता मैं। Q इंटरसेक्शन P, ये P इंटरसेक्शन Q था, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया। तो यहाँ पर वही आ जाएगा 2 4 6 8 10 और इसे हो जाएगा कलर। तो दोनों कंडीशन में वेन डायग्राम सेम। तो ये आ गया आपका Q, ये आ गया आपका P। तो आंसर हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। क्वेश्चन 2 में डिटेल में करा दिया, आई थिंक 9 मिनट या 10 मिनट में हुआ होगा। अब आ जाते हैं असल क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है क्वेश्चन 3, फिर क्वेश्चन 4 करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन 3 को ना बड़ा साफ तरीके से कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है ना आपने एक ही जगह पे कॉम्प्लीमेंट भी लेना है, फिर उसके बाद तो यूनियन इंटरसेक्शन भी करना है। तो बड़ा ध्यान से काम करेंगे हम, घिच पिच ना हो, गलतियाँ ना हो साथ साथ, ठीक है। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ की पहली कंडीशन वेरीफाई करा देता हूँ मैं आपको कि ए यूनियन बी करना है आपने, और फिर आपने करना है सी, फिर उसका ले लेना है होल का कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट ले लो, फिर बी ले, फिर बी के साथ इंटरसेक्शन करा लो, फिर बी कॉम्प्लीमेंट ले लो, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर लो। अच्छा, तो ये था डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। और इसका फिर दूसरा भी तरीका है कि इसको एन को इधर ले जाओ, यू को इधर ले आओ, तो ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ प्रूफ करते हैं। तो इसमें मेरे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट सबसे पहले लिखूंगा क्योंकि आसानी रहती है, फिर यूनिवर्सल सेट सबसे पहले आ जाता ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो मैं इसे पूरा ना खोल के लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको ना आसानी हो जाए समझने में मेरे से, ठीक है। 1 3 5 6 5 7 है बल्कि, और फिर 9। ऐसा लग रहा है किसी का नंबर लिखा हुआ है, ये मेरे नंबर में भी कुछ इसी तरह के नंबर आते हैं, ठीक है। तो बी देखें। अब आप बोलेंगे मैं सर हमारे नंबर में भी कुछ इसी तरह के नंबर आते हैं, तो ये तो होगा ही, क्योंकि 9 डिजिट से मिलके 10 डिजिट से मिलके बन रहे होते हैं नंबर, तो आएंगे ही। हाँ, लेकिन इसके पैटर्न क्या है वो एक चीज़ है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो गया आपके पास ए का सेट 1 3 5 7 9, और ये बी का सेट हो गया 5 9 7 8, ठीक है।
अच्छा चलो बस अब आ जाओ काम पर अपने, यानी जॉब पे लग जाओ। सबसे पहले देखो मेरे पास जगह कम है तो मैं तो मिटाता रहूँगा, लेकिन आप क्या करना, आप नहीं मिटाना, आप जो है ना उसी को साथ चलाना, मतलब नीचे करके लिखते रहना जैसे पहले करवाता आया हूँ हर बार। अब मेरे पास जगह कम है ना बच्चों, वरना जगह होती तो मैं ज़रूर इधर ही कर देता सारा काम, लेकिन घिच पिच नहीं करूँगा मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मेरा तो काम हो जाए लेकिन फिर आपको मुश्किल हो जाए, मुझे आपको जो है ना बार बार मुझसे पूछना पड़ेगा सर ये आपने आखिर किया कैसे और ये आपने कराया कैसे, ये थोड़ा सा बता दें। तो पहले मैं एक चीज़ लिख दूँगा और अगर फिर वो नहीं हो पाएगी तो फिर मैं उसको मिटा के दोबारा लिख दूँगा, ठीक है। वैसे तो आई होप उम्मीद करेंगे हो जाएगी। तो पहले मैं कोशिश करके लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं प्रूफ तो करा दूँ लेकिन मेरे पास जो है ना जो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड लिखी थी वो मिटा दी हो, तो आपके पास तो वो प्रिजर्व रहेगी क्योंकि आप तो लिख रहे होंगे, तो आप लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैच कर लीजिएगा, उनके दोनों के आंसर सेम आ रहे होंगे, ठीक है। आखिरी की जो सिचुएशन होगी ना वो सेम आ रही होगी, कंडीशन सेम आ रही होगी, सिचुएशन बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाना है, सबसे पहले मैंने ए यूनियन बी करना होगा, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आप जो है वो ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट इसमें हैगा तो ऐसे लिखेंगे। अब मैं डायग्राम थोड़ी साफ़ सुथरी बनाऊंगा क्योंकि जगह कम है और मुकाबला सख्त है। तो ए, अच्छा अब ये ध्यान रखना ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा, तो 7 7 आ रहा है और 5 आ रहा है, ये 7 आ रहा है 5 आ रहा है, तो ओवरलैपिंग तो हो गई। चलो इतना तो हमारे लिए आसानी हो गई, वरना तो फिर वो सबसेट बनाते हैं या फिर अलग अलग डिसजॉइंट बनाते हैं। तो 5 ठीक है, 7 ठीक है, बाकी ए के नंबर यहाँ लिख लेता हूँ मैं, जो कि मेरे पास बचा 1 और 3 और 9, ठीक है बच्चों, 6 और 8 इधर बचा। अब आपको पता है यूनियन में क्या करते हो, सब ले लेते हो, तो इसको सबको कलर कर दिया मैंने, ठीक है। अब आ जाते हो कॉम्प्लीमेंट की तरफ। अब क्या करोगे, इसी का लोगे कॉम्प्लीमेंट, तो U माइनस ए यूनियन बी। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे लेकिन मैं इंशाल्लाह समझा दूंगा, तो वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो वो डायग्राम तो सेम बनेगी, जो ऊपर बनी थी ना वो तो सेम ही बनेगी, बस कलर में फ़र्क आएगा, ए बी, ठीक है। तो 5 7 कॉमन, 1 3 9 और 6 8। अच्छा भाई देखो आपको अच्छी तरीके से पता है आप क्या करते हो कॉम्प्लीमेंट में, कि इस वाली चीज़ को इस वाली चीज़ से काट देते हो, यानी जो सेम नंबर होते हैं वो काट देते हो और बस लिखते कहाँ से हो, यूनिवर्सल से। तो जब आप इसके नंबर इससे काट दोगे तो बस लिखोगे यूनिवर्सल से, तो यानी ये जितने भी नंबर है ना ये सब के सब ऊपर से कट जाएंगे, यानी 1 भी कट जाएगा और साथ ही साथ 2 नहीं कटेगा क्योंकि 2 जो है ना इन दोनों में से किसी में भी नहीं था, तो 2 यहाँ आ जाएगा। 3 भी कट जाएगा क्योंकि इसमें मौजूद है, 4 भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ 4 नहीं कटेगा बल्कि 4 मौजूद ही नहीं है, इधर 4 मौजूद नहीं है, इधर 4 होता तो कट जाता। 5 भी कट जाएगा, इधर मौजूद है, 6 भी कट जाएगा, इधर मौजूद है, 7 भी कट जाएगा, इधर मौजूद है, 8 9 भी कट जाएगा, 10 बच जाएगा। तो बस हमारे पास ये वाला हिस्सा कलर हो जाएगा यूनिवर्सल वाला, और ये लिख लोगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट से जो बच जाते हैं वो लिखते हो ना। तो यूनिवर्सल सेट से क्या बचा है मेरे पास, सिर्फ 2 और 4 और 10, क्योंकि 2 4 10 वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इन दोनों में थे ही नहीं 2 4 10, देख लो 2 नहीं है ना, 4 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो ये आ गया आपके पास U और मतलब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब यही सेम आंसर ना A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि सही किया है। तो ये देखो मैं मिटा रहा हूँ, मेरे पास अब जगह नहीं है, मैं मजबूर हूँ, लेकिन आपने ये लिख के रखना है। मैं इसकी तस्वीर ले लूँगा हो सके तो, या कुछ कर लूँगा जिससे मैं भी इसको देख लूँ बाद में। तस्वीर ले लूँ, आई थिंक तस्वीर ले लेना ठीक रहेगा क्योंकि फिर बाद में आपको जो है ना मैं दिखा भी सकता हूँ कि हाँ भाई हमने सही काम किया है, ठीक है। तो चलो आओ मैं इसकी तस्वीर लेता हूँ, ठीक है, इसकी तस्वीर आपके सामने ले लेता हूँ। इसकी तस्वीर इसलिए ले रहा हूँ ताकि फिर जब मैं ये हो जाएगा ना तो मैं ये आपको दिखा भी सकूँगा कि हाँ बच्चों हमारा काम सही हो गया, हमारा प्रूफ हो गया आंसर, ठीक है। मैंने ले लिया तस्वीर उसकी, आ जाओ अब करते हैं इसका काम। चलो इसको मैं रिमूव करता हूँ, अब राइट हैंड साइड कराता हूँ। अच्छा भाई बच्चों अब आ जाते हैं
राइट हैंड साइड। अच्छा, अब जगह और कम है क्योंकि 3 चीज़ें करनी है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर उनका जो है ना इंटरसेक्शन करना है। तो थोड़ा सा काम जो है ना अब हो गया ज़्यादा, तो थोड़ा सा ना समझदारी से काम लेना पड़ेगा। समझदारी से काम लेने से मुराद मेरा ये है कि हमने थोड़ा देख के काम करना पड़ेगा कि जगह बचे हमारे पास। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ या ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा और एक इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहले मैंने क्या करना है, सेट ए और सेट बी वही वैसे ही बनेंगे जैसे पहले बनाए थे, ये यूनिवर्सल और ये ए का सेट और ये बी का सेट। अच्छा, तो वही सेम तरीके से लिखना है, हमारे पास क्या क्या सेम है, 5 और 7 सेम है, ठीक है, 1 3 और 9। तो देख रहे हैं कितना मुश्किल हो गया काम करना, लेकिन हमने फिर भी करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है आपको ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसका और इसका रिलेशन देखना है आपस में, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हो कि जो नंबर सेम होते हैं उसे काट देते हो, जो नंबर सेम होते हैं उसे क्या करते हो, काट देते हो, ख़त्म कर देते हो, और जो नंबर बच जाता है सिर्फ यूनिवर्सल से वो लिख लेते हो। तो मेरे पास 1 कट गया, ठीक है, मैं ये ऐसे कर देता हूँ, 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, 9 से 9 कट गया। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से देखो तो ये 2 पहले मैं लिख लूँ, उसके बाद मैं यहाँ 4 लिख लूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर 10th लिख लूँ। अगर आप देखो तो मेरे पास बी के नंबर नहीं कटे, मतलब 6 और 8 नहीं कटा। तो 6 और 8 नहीं कटा तो मुझे बी को भी कलर करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सल में 6 और 8 नहीं कटा मेरे पास, और साथ साथ इसे भी कलर करना पड़ेगा, इसे भी कलर करना पड़ेगा, इस हिस्से को भी कलर करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये हिस्सा कट गया, जो हिस्सा ए में आ रहा था ना, ए में आ रहा था वो कट गया, ठीक है, जो हिस्सा ए में आ रहा था वो कट गया, ठीक है, ये मैंने पूरे को कलर कर दिया। तो 4 और 10th मेरे पास नहीं कटा था, ठीक है, तो 4 और 10th आ गया मेरे पास, और साथ ही साथ बी के नंबर भी नहीं कटे थे, 6 और 8, तो इसीलिए मैंने बी को भी कलर करना पड़ा। तो मेरे पास सेट बनेगा तो क्या बनेगा, 2 4 6 8 10th, ठीक है। आ जाओ, अब यू कॉम्प्लीमेंट करते हैं बी के, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सेम डायग्राम बनेगी, सेम चीज़ होगी, बस कलर किसे करोगे, यूनिवर्सल को और ए को, जैसे पीछे कराया, लेकिन इसको भी थोड़ा आसान कर दूंगा ताकि आप लोगों को ना समझ में आ जाए। 7 और 6, 5 और 7 सेम है ना दोनों में, 1 3 9 और 6 और 8 और 2 सेट ए सेट बी और 9 8 10। आप अच्छा कलर करके करना, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये कलर कर दिया मैंने, ठीक है, ये कलर कर दिया मैंने, ठीक है, साथ ही साथ ये कलर कर दिया, ये हिस्सा, ये रीजन भी शेडेड कर दिया, ये रीजन भी शेडेड कर दिया मैंने, ठीक है, ये जो लाइनें डाल रहा हूँ शेडेड के लिए। तो देख लिया, बस इसे शेड नहीं करा, इसे पूरे शेड कर देता हूँ कि समझ ना आ रहा हो आपको, ठीक है। सिर्फ ए को, बी को शेड नहीं किया, क्योंकि बी में जो नंबर मौजूद थे वो कट गए मेरे पास ए से, जैसे कि 5 कट गया, ठीक है, मेरे पास 5 कट गया, मेरे पास 6 कट गया, मिटा देता हूँ, फिर करा देता हूँ, ठीक है। देखो, मेरे पास 5 कट गया, मेरे पास 6 कट गया, मेरे पास 7 कट गया और मेरे पास 8 कट गया, लेकिन बचा क्या, 1 2 3 और 9 8 9 10, और लेकिन इसके साथ साथ ए के नंबर भी बचे, ए के नंबर भी बचे, तो इसीलिए ए को भी मैंने कलर किया कि मेरे पास ए के नंबर बच गए। चलो, हो गया। अब बस क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर देना है, इंटरसेक्शन करना था ना, हाँ इंटरसेक्शन करना था, इंटरसेक्शन, ठीक है। चलो आ जाओ, इसे बनाते हैं। आई थिंक ये तो छोटा बन गया, थोड़ा सा इसको, इसकी बेस मिटा देता हूँ, वरना फिर वो डायग्राम अभी इसकी बनानी है ना तो वो आएगी नहीं। अब देखना, डायग्राम इसकी वैसी ही आएगी जैसी कि मैंने अभी ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में बनाई थी, वरना अगर सेम नहीं आई तो बात ख़राब हो जाएगी हमारी, यानी हमने काम गलत किया होगा, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। 7 8 सॉरी 5 7, क्योंकि वो दोनों में सेम है ना, तो 5 7 सेम है, 9 6 7 7 सेम है, और यहाँ पे 1 और 3 और 9 और साथ साथ 6 और 8,
ठीक है, और यहाँ बच गया मेरे पास 1 2 10, ठीक है। बाकी 3 तो मौजूद है और 4 भी मौजूद, 4 नहीं मौजूद, 4 भी लिखना पड़ेगा। बल्कि हाँ 2 मौजूद नहीं है, 1 मौजूद नहीं है, 2 मौजूद नहीं है इसमें, और 3 मौजूद है, 4 मौजूद नहीं है तो वो मैंने लिख लिया, 5 मौजूद है, 6 मौजूद है, 7 मौजूद है, 8 मौजूद है, 9 मौजूद है, 10 मौजूद है, ठीक है, तो मैंने लिख लिया। अब ये मेरे पास डायग्राम बन रही है सिंपल सी। अब इसका क्या करना है, मैंने इंटरसेक्शन लेना है, इसका मैंने इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में जो सेम होते हैं वही लेते हैं, उसके अलावा नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट भी ले चुका हूँ। इसका मैं क्या करा है मैंने, इसका मैं कॉम्प्लीमेंट भी पहले ही ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इस हिस्से को कलर करूँगा, ठीक है। मैं सिर्फ ये लूँगा, क्यों, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के नंबर मैं ऑलरेडी काट चुका हूँ। तो मेरे पास सिर्फ ये हिस्सा बचा है और ये हिस्सा आपस में बचा है जो कि कलर नहीं होगा। बाकी हिस्सा मैं तमाम कलर कर चुका हूँ। देखो मैंने किया क्या है, समझ लो, मैंने ये हिस्सा उठा के यहाँ रख लिया, ये हिस्सा उठा के यहाँ रख लिया, और बाकी हिस्सा मैं कलर कर चुका था पहले ही, तो इसीलिए वो दोबारा कलर होकर आ जाएगा। तो बाहर वाले जो नंबर बचे हैं 1 2 10 4 यही बचेंगे। आओ इसको डायग्राम से मैच करते हैं, पीछे वाली जो की थी यही करी थी ना डायग्राम, यही बनी थी। देखो यहाँ भी यही बनी है आके, ठीक है, 1 3 9 सेम बनी है। अब देखो ये हिस्सा यहाँ पर ख़त्म हो गया था, ये हिस्सा यहाँ पर, तो ये हिस्सा बचा था बगैर कलर के आ गया। देखो यहाँ भी 5 7 बगैर कलर के था, बगैर कलर के, और यहाँ भी 6 8 बगैर कलर के था, यहाँ भी देखो बगैर कलर के आया है। तो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आया, तो प्रूफ हो गया। अब अगर आप इसका सेट निकालोगे ना तो आ रहा होगा 1 2 10 4, अगर आप इसे टेबुलर तरीके से करके देखते हो, और उसका भी सेम आ रहा होगा, तो ये ऐसे होना था। आ जाओ अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर आपने ना एक हिस्सा तो करा दिया लेकिन दूसरा हिस्सा नहीं कराया, जो कि होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो वो आप खुद भी कर सकते हो, सेम तरीक़ेकार से होगा, ठीक है, सेम तरीक़ेकार आएगा, बस वेन डायग्राम में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, और बाकी तो मैंने आपको यहाँ पर करा दिया, ठीक है। चलो अब जो है वो हम करते हैं अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि, अच्छा कह रहे हैं कि वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। अच्छा, अब ये एसोसिएटिव लॉ तो इन्होंने प्रूफ करने के लिए दे दिया, लेकिन इन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि एसोसिएटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन यूनियन करना है या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन यूनियन करना है, तो क्या करना है ये तो कुछ बताया नहीं। तो जो पहली कंडीशन है ना बस वही ले लेते हैं हम, ठीक है। अब पहली कंडीशनें क्या बनती हैं इसकी, पहले तो मैं सबसे पहले ना, जब इस तरह डिफाइन नहीं करते ना किसी चीज़ को कि ओवर इंटरसेक्शन यूनियन करो या इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करो, तो फिर क्या करते हैं हम, जो पहली कंडीशनें दी हुई होती है ना बुक में, उसी को उठा के सॉल्व करा देते हैं और हमारा आंसर करेक्ट माना जाता है इस सिचुएशन में, क्योंकि दोनों सिचुएशन में आंसर तो बराबर ही आना होता है। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर देता है आंसर, तो बस। अच्छा, एक काम कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, अब ए उठा लेते हैं, ठीक है बच्चों, हाँ सॉरी बी उठा लेते हैं, ये तो ले लिया ना। 6 4 6, तो मुझे थोड़ी सी प्यास भी लग रही है, मैं सोच रहा हूँ ब्रेक ले लूँ एक, लेकिन एक काम करता हूँ पहले आपको ये करा देता हूँ इंशाल्लाह, फिर उसके बाद ना एक अच्छा सा ब्रेक ले लूँगा, मतलब अच्छे से ब्रेक से करा दिए कि फिर दूसरी चीज़ जो है ना 1 डेढ़ घंटे बाद ही कराऊँगा, खाना वाना भी खाकर आराम से, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 वीडियोस अपलोड हो जाएं आपके लिए आज, ताकि जो बच्चे स्कूल में आगे चल रहे हैं ना थोड़ा सा, उनसे है ना उनके लिए भी आसानी हो जाए। वैसे आई होप सबके स्कूल में यहीं तक चल रही होगी एक्सरसाइजेस, हो सकता है कुछ के स्कूल्स में जो है वो चैप्टर नंबर 5 6 7 से शुरू करा दिया हो, तो फिर वो बच्चे थोड़ा सा वेट करें। मैं इंशाल्लाह 1 से लेकर जो है ना, मतलब 17 से लेकर सीरीज़ में जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि कुछ चैप्टर मिस कर दूँ या कुछ एक्सरसाइजेस, चाहे जितना भी टाइम लगे पूरा कराता हुआ जाऊँगा, ताकि मुझे पता हो कि मैं कितना % कोर्स आपको करा चुका हूँ। इंशाल्लाह कराना तो मैंने 99.99% है। अब 100% क्यों नहीं कह रहा मैं, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें रह जाएँ मुझसे, ठीक है, या कुछ चीज़ें मैं छोड़ दूँ, जैसे कि मैंने अभी एक पार्ट छोड़ा था डी मॉर्गन्स लॉ का, तो वो आप खुद भी कर सकते हैं, आप समझ गए, तो इसीलिए। अच्छा चलो अब आ जाओ
अपना ए बी सी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कह रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को करो। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो स्टूडेंट्स को आती है, आई होप वो भूले ही नहीं होंगे। ठीक है, पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करा देता हूँ, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करा दूंगा। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी ना थोड़ा सा ना लेंदी हो गई है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास? सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास ये आ रही होती है कि ए का इंटरसेक्शन कर लो। मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन के लिए करा रहा हूँ। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन के लिए नहीं करा रहा। ठीक है, यूनियन के लिए तो आपको पता है, इंटरसेक्शन के लिए करा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और बी इंटरसेक्शन सी कर लें, या फिर ये कर लें कि ए इंटरसेक्शन बी कर लें, या फिर इंटरसेक्शन सी कर लें। तो सबसे पहले मैं सॉल्व कराऊंगा आपको राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। सिर्फ वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि सी जो है ना वो सबसेट ना बन रहा हो किसी का। अगर सी सबसेट बन रहा होगा, ए का तो सबसेट बन रहा है आई थिंक, 5 भी नहीं, बल्कि वो भी सबसेट नहीं बन रहा। सी जो है ना वो सबसेट बन ही नहीं रहा है, ना ए का सबसेट बन रहा है, ना बी का सबसेट बन रहा है, और ना ही सी का सबसेट बन रहा है। हाँ, ओवरलैप तो आपस में कर रहे हैं ये, लेकिन सबसेट नहीं बन रहा। लेकिन फिर भी हमें कहा गया है कि आप ना हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर रह के बनाइएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर रह के बनाइएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए सबसे पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी करता हूँ। तो लेकिन ब्रैकेट तीनों बनाने पड़ेंगे मेरे को। अच्छा, सबसे पहले एक काम कर लो बेटा, इससे काम आसान हो जाएगा। इन तीनों में कौन से नंबर सेम आ रहे हैं ये देख लो, ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। 5 तीनों में सेम नहीं है। ठीक है, जो सेम होंगे ना उसको मैं बराबर लिख दूंगा यहाँ पर, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इससे क्या होगा कि मुझे ना बार बार ऊपर देखना नहीं पड़ेगा, मुझे टेंशन नहीं होगी कि कौन सा नंबर सेम था। ठीक है, 1 सेम नहीं है, 2 सेम नहीं है, 3 सेम नहीं है, 4 भी सेम नहीं है, 2 में है लेकिन तीसरे में नहीं है, 5 भी सेम नहीं है, 6 भी सेम नहीं है, लेकिन 7 सेम है। 7 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और 8 सेम तो 2 में है पर 3 में नहीं है। तो बस 7 सेम था हमारे पास, 7 सेम था हमारे पास। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो वही रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप ड्रॉ होगा ये तो थोड़ा, क्योंकि 3 डायग्राम बना रहा हूँ ना मैं। वैसे भी रेक्टेंगल ही लग रहा है आई थिंक, ये स्क्वायर तो नहीं लग रहा। ठीक है, ये हमारा आ गया ए सर्कल, ये आ गया हमारा बी सर्कल, ये ए सर्कल, ये सी सर्कल। बुक के मुताबिक सी लिख रहा हूँ क्योंकि इसको बुक में सी कहा है इन्होंने। ठीक है, अब आ गया हमारा बी सर्कल। ठीक है, साफ सुथरा बना रहा हूँ। ये डायग्राम 1 है, इसी तरह की दूसरी डायग्राम भी बनेगी। तो अभी मैं कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने कहा था कि बी इंटरसेक्शन सी करो। तो देखो जो चीज़ कॉमन है ना वो यहाँ पर आएगी। देखो ये सर्कल ए का बी है, ए सर्कल बी सर्कल सी सर्कल इधर टच कर रहा है। देखो यहाँ पर सिर्फ बी और सी टच कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ ए और बी टच कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ सी और बी टच कर रहा है। लेकिन इस जगह पर ना तीनों लाइन आ रही है। ये देखो बी की लाइन, ये बी की लाइन आ गई, ये ए की लाइन आ गई, ये सी की लाइन आ गई। तो 7 तीनों में कॉमन था, तो इसलिए मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने बी इंटरसेक्शन सी करना है। तो सबसे पहले तो मुझे देखना होगा कि इन दोनों में बी और सी में सेम क्या है। 5 तो सेम नहीं है, 7 सेम है, 6 भी सेम नहीं है, 9 सेम है बस। तो यह आ गया मेरे पास, ये बी और सी यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं, 9 7 9। ठीक है, 7 और ये 9। ठीक है, तो ये हिस्सा कलर होगा। देखो यहाँ पर दोबारा 7 नहीं लिख सकता मैं यहाँ एक बार लिख चुका हूँ। तो ये हिस्सा कलर हो जाएगा, ये हिस्सा कलर हो जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा कलर हो जाएगा। ये पहली डायग्राम थी। ये क्या थी? पहली डायग्राम। अब मेरे पास देखो बच्चों जगह नहीं है, मैं दूसरी डायग्राम बना नहीं सकता। तो आप बिल्कुल यही सेम ड्राइंग जो है ना अब करना है, ये दूसरी डायग्राम है मेरे पास। ठीक है, अब मैं इसे दोबारा मिटा रहा हूँ। ये बिल्कुल सेम डायग्राम दोबारा बना लेना आप लोग। ठीक है, और यहाँ 7 दोबारा लिख लेना, और जो चीज़ बी और सी में कॉमन है वो यहाँ पर लिख लेना। जैसे कि 9 कॉमन है, 7 हम पहले ही लिख चुके हैं कॉमन, और इसी तरह से जो ए और बी में कॉमन है वो भी लिख लेते हैं। 4 6 7 और 8। ठीक है, 4 6 7 आ गया और 8 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है,
अच्छा, अब आपको पता है कि जब मैं, और ये दूसरी कंडीशन में ये लिखना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए नहीं है, इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो देखो ये बात याद रखना, इंटरसेक्शन जब भी लेते हो ना तीन सेट का, तो जो चीज़ सिर्फ कॉमन होती है ना वही सेट में आ रहा होता है। तो 7 कॉमन है तो 7 ही इसका आंसर होगा सेट का। अगर सेट टेबुलर फॉर्म से सॉल्व करके लाओगे ना तो भी सिर्फ 7 ही आ रहा होगा जवाब। तो ये इसकी ऐसी डायग्राम बनी थी। तो पहली डायग्राम वो थी जो मैंने बना दी, ये दूसरी डायग्राम थी इसकी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा एक साइड हो गई। अब इसी तरह की दूसरी साइड भी करते हैं। तो ये डायग्राम याद रखना, इसी तरह की दूसरी डायग्राम भी आएगी आपके पास। अब आ जाएँ, करते हैं ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, मैं जो है ना वो पूरी डायग्राम ड्रॉ नहीं करता हूँ, डायग्राम ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। बस ये हिस्सा ये हिस्सा रिमूव कर देता हूँ, ये हिस्सा रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि डायग्राम तो सेम ही रखनी है ना हमने। तो आप क्या करना, अब आगे से काम करना। ये डायग्राम आ रही है, अब राइट हैंड साइड शुरू कर दी है मैंने यहाँ से, ठीक है। 2 डायग्राम बना लिया आपने। अब ये आप जो है ना राइट हैंड साइड लिखकर राइट हैंड साइड की पहली डायग्राम बना रहे हो, फिर इस राइट हैंड साइड की दूसरी डायग्राम भी बनवा दूंगा इंशाल्लाह इसी के साथ साथ। अच्छा, ये सर्कल कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह की सेम डायग्राम दोबारा आएगी। अब इन्होंने क्या कहा है, आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो वेन डायग्राम की मदद से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए और बी में कॉमन क्या है। अभी ए और बी में क्या कॉमन आया था, सबसे पहले तो 7 कॉमन आया था, उसके बाद 4 कॉमन आया था, वही ऊपर वाला काम चल रहा है, 6 कॉमन आया था, फिर 8 कॉमन आ गया था, ठीक है। तो ये हिस्सा कलर हो जाएगा, फिर से ये हिस्सा कलर्ड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली डायग्राम। अब बेटा फिर रिमूव कर रहा हूँ मैं, तो यानी अब आपने दोबारा से इसी डायग्राम को दोबारा बनाना है। मैं नहीं बना रहा क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड है तो मैं रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन आप रिमूव नहीं कर देना कहीं। अब ये दूसरी डायग्राम इसी चीज़ को राइट हैंड साइड लिख के दोबारा बनाओ। अब क्या करोगे, अब करोगे आप ए इंटरसेक्शन बी, यही है मैथमेटिक्स के, बार बार चीज़ों को करना पड़ता है, और 7। अब देखो पता है 3 चीज़ों का जब इंटरसेक्शन लोगे आपस में तो जो तीनों में कॉमन होगा वही आएगा, तो 7 ही कॉमन आएगा। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम कॉमन आई, सेम आई, तो इसका मतलब ये है कि हमने काम बिल्कुल सही किया था, ठीक है। अब आ जाओ, अब करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 3 डायग्राम्स बनेंगी राइट हैंड साइड के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड के लिए सिर्फ 2 ही डायग्राम आएंगी, लेकिन तीनों डायग्राम सेम ही सॉर्ट की बनेंगी। पेज नंबर 21 देख लीजिएगा, बस कलर करने का तरीक़ेकार अलग होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें कहा नहीं था कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करो, तो इसलिए मैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करा रहा हूँ। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए यूनियन बी के और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, ठीक है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, सॉरी बी यूनियन सी है, ए सही है, बल्कि ए ही आएगा, बी नहीं आएगा क्योंकि वो ए था ना, तो ए इसके साथ आ गया और ए सी के साथ आ गया। चलो भाई, अब आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड, तरीक़ेकार पता है, वही करेंगे, ठीक है। तरीक़ेकार आई थिंक इसको ना थोड़ा सा ना मैं और बड़ा बना देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा ना छोटा लिख देता हूँ, ताकि आपके लिए ना और आसानी से ये विजुअलाइज हो जाए। लाइन ज़्यादा उधर कर दी मैंने, ठीक है। अच्छी सी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। आ जाओ भाई, ए ये तो यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं, ये यूनिवर्सल नहीं लिख देना ऐसे, ये यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है आपको। ए सेट बी सेट, ओवरलैपिंग वाले हिस्से बड़े बड़े बना लो, ताकि जब हम ओवरलैप करेंगे ना उन्हें तो हमारे आसानी हो जाए हमारे लिए, ठीक है। तो मैंने ओवरलैपिंग वाले हिस्से बड़े बड़े ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अच्छा भाई देखो, तो हमारे पास वो तो सेम ही था, क्या कहते हैं, वो तो हमारे पास सेम ही था, सेट्स तो हमारे पास वही रहेंगे, क्योंकि जो उन्होंने कहा, पहले कहा था उन्होंने
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ बता देना, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव कर देना यूजिंग वेन डायग्राम। तो मैं पहले अभी मैं आपके साथ जो है वो एसोसिएटिव लॉ करा रहा हूँ। मैंने ये जो लॉ लिखा है ना, याद रखना, ये मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जगह नहीं है कहाँ लिखूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख लो अपने पास, डायग्राम के ऊपर लिख लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। देखो यूनियन, फिर उसके ऊपर इंटरसेक्शन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये याद रखना, कहीं ये ना भूल जाना आप, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करो, ए लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये बी का ये ए का ब्रैकेट, ये सी का ब्रैकेट, चलो इसको बी नाम दे दो, अब बी कह दो, पहले सी कह रहा था ना, बी कह दो, ये सी का ब्रैकेट। अच्छा, तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है, 7 फिर आ जाएगा यहाँ पर जो कॉमन है। अच्छा, अब इंटरसेक्शन करना है, और किसके दरमियान इंटरसेक्शन करना है, बी और सी। तो जो चीज़ कॉमन है वो लिख लो। तो बी और सी में 2 चीज़ें कॉमन आ रही थी, एक 7 कॉमन आ रहा था और एक 9 कॉमन आ रहा था, तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो ये इसका कलर होगा। इस हिस्से से कलर करने से क्या मुराद है कि हमने बी और सी को कॉमन लिया है, बी और सी का इंटरसेक्शन लिया है, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गया, ये थी पहली डायग्राम, ठीक है। अब इसको रिमूव करो, मतलब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप नहीं करना। आप दूसरी डायग्राम बनाओ, सेम तरीके की बनेगी, बस ये कलर नहीं करना बीच वाले हिस्से को, अभी जब तक मैं ना बोलूँ, ठीक है। बस डायग्राम बना लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। डायग्राम बन गई, 7 यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, अब आपने ये भी मिटा देना है, मतलब ये ऊपर से नहीं मिटाना, ये लिखना है दूसरी डायग्राम के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कर लो, ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे आप, अब इसमें आप ये करोगे कि जो चीज़ इधर कलर हो गई थी ना, वो कलर्ड ही रहेगी। जैसे कि 7 और 9 कलर्ड हो गया था ना यहाँ पर पहली डायग्राम में, तो वो कलर ही रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पे कलर आएगा। लेकिन साथ साथ ए वाला हिस्सा भी कलर हो जाएगा। क्यों ए वाला हिस्सा कलर क्यों होगा, क्योंकि आप जो है वो ए और इसका बी और सी का क्या कर रहे हो, आप यूनियन ले रहे हो, तो इसलिए ये हिस्सा कलर हो जाएगा, जिसमें आपके पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, और साथ साथ 9, नहीं 9 नहीं आएगा, हाँ 7 और 9 आ जाएगा, ठीक है। ये इधर लगाना था शायद, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये कलर हो गया, ये डायग्राम हो गई, ठीक है। इसके बस लेफ्ट हैंड साइड के 2 पार्ट ही बनने थे आपके पास, ठीक है। ये आ गया। अब इसी तरह की डायग्राम ना आंसर में राइट हैंड साइड की भी आनी चाहिए, अगर नहीं आई तो समझ लो गलत काम करा है। चलो ये हो गया। अब तो मुझे इसे रिमूव ही करना पड़ेगा, क्योंकि कलर कर दी ना पूरी मैंने, लेकिन अभी भी मेरे पास एक चांस तरीक़ेकार है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। अब आप जो है ना राइट हैंड साइड लिखो, और उसके नीचे ये डायग्रामें बनाओ जो मैं बता रहा हूँ, और इस तरह कलर करो, ठीक है। चाहे तो नंबरिंग भी कर लेना, नंबरिंग करना सिखा चुका हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाए। आई थिंक इसको रिमूव करना वो ज़्यादा आसान रहेगा, ना कि ऐसे करना। अगली बार मैं रिमूव ही कर दूँगा, ठीक है। तो ये पहला सर्कल मुकम्मल हो गया, ये दूसरा सर्कल मुकम्मल हो गया, ये तीसरा सर्कल मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो सर्कल थोड़े से कोने निकल गए, सर्कल के शार्प हो गए, लेकिन ये ऐसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी भी देखो सेम 7 तो वही सेम आएगा 7, ठीक है। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड में सबसे पहले ए यूनियन बी करना है, ए यूनियन बी करना है आपने, ठीक है। ए यूनियन बी करता है जो, तो ए यूनियन बी में क्या होगा कि ए तो कलर होगा ही होगा, यानी ए और बी में पहले देखो कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, ए और बी में कॉमन आ रहा है, और जो कॉमन आ रहा है वो यहाँ आ जाएगा। ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 6 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन नहीं आ रहा। तो ये या चारों नंबर ना यहाँ आ जाएंगे, 4 6 7 8, ठीक है। ये चारों नंबर यहाँ आ गए। अब ये जो है ना, ये पूरा हिस्सा ऊपर वाला कलर हो जाएगा, क्योंकि ए के जितने नंबर है वो भी आ जाएंगे, बी के नंबर जितने हैं वो भी आ जाएंगे, तो ये इस तरह का एक सेट आ जाएगा आपके पास बनकर। सी का कोई नंबर नहीं लेंगे, सी में कलर नहीं कर रहे हैं हम, ए और बी को बस यूनियन ले रहे हैं, और यूनियन में आपको पता है
कि दोनों ब्रैकेट्स जो दोनों सर्कल होते हैं वो पूरी तरह कलर्ड हो जाते हैं। ये डायग्राम थी आपके पास 1, ठीक है। अब यही काम आपने क्या करना है, ए यूनियन सी के लिए करना है। यही काम आपने ए यूनियन सी के लिए। तो अब मैं एक डायग्राम रिमूव कर देता हूँ इसको, या एक काम करूँगा ऐसे दोबारा कर दूँ क्या? हाँ ऐसे ही कर लेते हैं, चले। रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसी से हो रहा है काम हमारा, ठीक है। ये हो गया मेरा रिमूव। ये दूसरी डायग्राम है, पहली डायग्राम बना ली थी, दूसरी डायग्राम बनाना और ये चीज़ मिटाकर मतलब ये चीज़ लिखना, आप ए यूनियन सी करना है अपने। तो इसको जोड़ देता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ और इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, समझ गए। तो वही दोबारा 3 सर्कल बन गए, हमेशा 3 ही सर्कल बनने हैं इसमें। तो बार बार इसलिए मैं एक ही डायग्राम को सही कर रहा हूँ, करेक्शन कर देता हूँ उसमें। अब ये दूसरी डायग्राम है, आपने ये उसके नीचे बनानी है, पहली वाली डायग्राम के नीचे, और ये उसके बराबर में लिख देना है। अब ए यूनियन सी करना है 7, तो फिर तीनों में कॉमन है, तो ए और बी को, ए और सी को पूरे को कलर कर दूंगा मैं, ठीक है। ये सभी कलर हो जाएगा और ये पार्ट भी कलर होगा, क्यों? क्योंकि ए के जितने भी नंबर हैं वो आ जाएंगे, वो लिख लिए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ सी के तमाम हिस्से कलर हो जाएंगे। हाँ बी को कलर नहीं करना, क्योंकि बी इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, बी का ये हिस्सा इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये पूरा हिस्सा सी का कलर होगा, पूरा हिस्सा ए का कलर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, हो गया। अब क्या करना है, अब आखिरी डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब ये तीसरी आखिरी डायग्राम है जो कि आपके पास पूरा आंसर देगी, जिसके मुताबिक क्या है, अब मैं वो रिमूव करके बनाता हूँ। अब आखिरी डायग्राम पे आ जाए। आखिरी डायग्राम ये है, थोड़ा सा ऐसे कर लो, ठीक है, नज़र आया आपको। आखिरी डायग्राम है जो ए यूनियन बी की है ना, ये थोड़ी सी शायद मुश्किल हो सकती है आपको समझने में, लेकिन अगर आंसर के मुताबिक समझोगे तो सेम आएगा आंसर। मतलब आंसर के देख के समझ रहे हो तो सेम आ रहा होगा आंसर, फिर आपको समझने में भी आसानी रहेगी। ए यूनियन सी, ठीक है। अच्छा अब लेना है इंटरसेक्शन, क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ये मेरे पास ए डायग्राम, ये मेरे पास बी डायग्राम, थोड़ी सी बेहतर बनाता हूँ, शायद तो पहली वाली ही बेहतर बनी हुई थी, हमने रिमूव करी ना। ये सी डायग्राम, वही बात है 7 कॉमन था तीनों में, तो 7 को फिर मैंने लिख डाला। अच्छा अब क्या करना है, आपने इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन से क्या मुराद है कि जो ए यूनियन बी में आया था और जो ए यूनियन सी में आया था, अब उन दोनों में जो चीज़ें सेम आ रही है ना उसको लिख लो। तो उन दोनों में क्या सेम आएगा, सबसे पहले तो ये 5 तो तीनों में ही है, तो ये तो ज़रूर सेम आएगा, इतना तो मुझे पता चल गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या सेम आएगा, उसके बाद मेरे पास ए के नंबर भी सेम आने लगेंगे, ए के नंबर भी सेम आएंगे, तो इसको भी मैं कलर कर दूंगा, ये मैं कलर कर दूंगा, ये सेम आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 1 2, ठीक है, इसमें से आ रहा होगा और इधर से भी आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने यूनियन लिया था ना, तो यूनियन में मेरे पास 1 तो ज़रूर आया होगा, और फिर ए यूनियन सी में भी 1 2 आया होगा, तो इसलिए ये चीज़ कलर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ गए मेरी बात। अच्छा उसके बाद ये नंबर भी सेम आए होंगे, क्यों? क्योंकि मैंने जब ए यूनियन सी ए यूनियन बी लिया था तो इस चीज़ को कलर करा था, तो ये नंबर सेम आ गए होंगे। अच्छा अब और कौन कौन सा हिस्सा सेम आया होगा, ये चीज़ मुझे बस देखनी है, तो ये तो सेम आया ही होगा। अच्छा एक और चीज़ भी सेम आई होगी, क्योंकि जब मैंने ए यूनियन सी लिया था, जब मैंने ए यूनियन सी लिया था तो मेरे पास ये हिस्सा भी सेम आ रहा था। यानी ये हिस्सा सेम आने से मुराद क्या था कि मेरे पास जो है ना वो 1 2 3 4 5 6 7 कर कर एक यूनियन सेट यूनियन हो रहा था, तो उसमें ये हिस्सा भी सेम आया होगा, तो ये भी सेम आया था, ठीक है। तो ऐसे इसको कलर कर दिया मैंने, तो ये तो क्या, वो पहले वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम दोबारा सेम आ गई। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ज़रूर। आप क्या करना, आप ए यूनियन बी का सेट लिख लेना और बी यूनियन सी का सेट लिख लो। अब जब उसको देखोगे ना तो ये हिस्सा सेम आ रहा होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट हो रहे होंगे वो सेम आ रहा होगा और ये एलिमेंट सेम आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप जब ए यूनियन बी लिया था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 10 तक नंबर गए होंगे। फिर जब बी यूनियन सी लिया था तो आपके पास ऐसे आया होगा ना, ए यूनियन सी लिया था तो फिर ऐसे ही आया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 2 कॉमन आएगा, फिर 3 कॉमन आएगा, 4 5 6 7 कॉमन आएगा, ऐसे करके ये कॉमन आया होगा, ठीक है। तो हमारे जो है वो आंसर यहाँ पर
हो गए। अगर ये थोड़ी सी समझने में मुश्किल हो रही हो ना तो इसके सेट्स बना लेना, ठीक है। ये ए सेट, ये बी सेट, ये सी सेट, ठीक है। आंसर हो गए। हाँ, तो ग्रुप का बता दूँ 1000 फ़ीस है, साल में एक बार देनी है, जिसमें नोट्स, बुक के PDF, गाइड्स और लेक्चर, टेस्ट सेशन, मॉडल पेपर, 5 ईयर तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। और ये पर ईयर फ़ीस है, पर मंथ नहीं है, पर ईयर है, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी बता दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और लिंक दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।